अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदीद आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके दिलों में खौफ और तजस्सुस का एक अनोखा एहसास जगाती है। आज हम एक ऐसी पुरअसरार और अजीब दास्तान का जिक्र करेंगे जिसका आगाज 23 साल पहले हुआ। जून 2001 की वो सुबह हमेशा के लिए तारीख में एक भयानक राज के तौर पर महफूज हो चुकी है। कहानी का आगाज होता है यूके के जुनूब मगरबी इलाके साउथ वेस्ट लंदन से, जहां एक आम सा दिन चल रहा था। गर्मियां अपने उरूज पर थीं और लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मशगूल थे। लेकिन इस दिन एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जिसने वहां के वासियों को लर्जा कर रख दिया। वो सुबह जब एक आदमी पार्किंग एरिया में चहलकदमी कर रहा था, इसे कुछ ऐसा नजर आया जिसने इसके पैरों तले जमीन खींच ली। पार्किंग एरिया में एक लड़के की लाश बेयारो मददगार पड़ी थी, लेकिन ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लड़के का सर बुरी तरह कचला हुआ था और उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी निहायत जालमाना तरीके से मारा हो। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और जल्दी ही पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस चीफ सोहील खुद मौके पर पहुंच गई। उनके पहुंचते ही वहां की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। सोहील को फौरन शक हुआ कि यह कोई मामूली हादसा नहीं हो सकता। इस लड़के की मौत एक इंतहाई पुरअसरार अंदाज में हुई थी। सबसे बड़ी बात यह जगह लंदन के हीथरू एयरपोर्ट के करीब वाक़ थी, जहां रोजाना दर्जनों तैयारें आतरती और अलिफाड़ती है। वहीं उनका ध्यान अचानक तैयारों की तरफ गया। क्या यह मुमकिन है कि यह लड़का किसी तैयारे से गिरा हो? लेकिन फिर सवाल पैदा हुआ, यह लड़का कौन था और यहाँ कैसे पहुंचा? और सबसे अहम, इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसकी ये अलमनाक हालत हो गई? दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के एक गांव का रहने वाला मोहम्मद अयाज था। लेकिन यहाँ तक अयाज की पहुंच कैसे हुई, इसके साथ क्या वाकयात पेश आए, ये सब कुछ इंतहाई पुरअसरार है। अयाज की कहानी भी अजीब व गरीब थी। वो 10 बहन भाइयों में से एक था और उसके घर के हालात इंतहाई दुश्वार थे। इसका ख्वाब था कि वो यूके जाकर अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी फराहम करे। इसकी फैमिली ने कर्ज लेकर एक एजेंट को पैसे दिए ताकि वो यूके जा सके, लेकिन वो रकम ज़ाय हो गई और अयाज को वीज़ा ना मिल सका। लेकिन अयाज ने हार नहीं मानी। फिर अयाज ने दुबई में एक लेबर की नौकरी हासिल की। दुबई में भी हालात सख्त थे, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और फिर बहरीन चला गया, जहां इसका बड़ा भाई मेहनत मजदूरी कर रहा था। मगर यूके जाने की ख्वाहिश इसके दिल से कभी ना निकली। फिर एक दिन अयाज अचानक गायब हो गया। इसका भाई हैरान और परेशान हुआ, इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अयाज का कोई सुराग ना मिला। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि अयाज ने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाया था। इसने ब्रिटिश एयरवेज के एक बोइंग 77 तैयारे में छुपने का फैसला किया जो बहरीन से यूके जा रहा था। अयाज ने तैयारे के लैंडिंग गियर्स के पास छुपने का मंसूबा बनाया। यहाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि 1947 से लेकर 2015 तक 113 अफराद ने इसी तरह के खतरनाक सफर की कोशिश की है, जिनमें से 86 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये एक इंतहाई जानलेवा सफर होता है जहां 35,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी और दर्जा हरारत -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अयाज का भी यही अंजाम हुआ। जब तैयारा यूके के करीब पहुंचा और लैंडिंग की तैयारी करने लगा तो लैंडिंग गियर्स का कंपार्टमेंट खिल गया। इसी वक्त अयाज की बेजान लाश तैयारे से नीचे गिर गई और ये वही लाश थी जो साउथ वेस्ट लंदन की पार्किंग में पाई गई थी। अयाज की ये पुरअसरार मौत एक पहेली बनकर रह गई थी, जिसका जवाब शायद किसी को कभी ना मिले। पुलिस चीफ सोहील भी इस कहानी को जानकर अफसुर्दा हो गई और उन्होंने अयाज की फैमिली तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। आखिरकार अयाज की लाश को पाकिस्तान वापस भेजा गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 साल बाद सोहील को अयाज के भाई खलील से एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि खलील अब यूके में मुकीम है, वही मुल्क जहां जाने का ख्वाब अयाज ने देखा था। खलील ने मेहनत की पढ़ाई की और अब वो बाकायदा वीजे के साथ यूके में मुकीम था। लेकिन इसके दिल में अपने भाई की मौत का गम अभी तक मौजूद था। खलील और सोहील इसी जगह वापस गए जहां 23 साल पहले अयाज की लाश मिली थी। क्या खलील के दिल में अपने भाई के लिए कुछ सवालात बाकी थे? क्या वो इस पुरअसरार मौत के पीछे छपी कहानी को समझ पाया? दोस्तों, ये कहानी कई सवालात छोड़ जाती है जिनके जवाबात शायद हमेशा एक राज रहे। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के कुछ फैसले कितने ही पुरअसरार और खतरनाक हो सकते हैं। आपके ख्याल में अयाज के साथ क्या हुआ? क्या वो वाकई एक हादसे का शिकार हुआ? इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है?